नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट हाइव हिंदी के एक और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल या लीगल नहीं, बल्कि इमोशनल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल भी है। बिल्कुल रवि, आज का टॉपिक है भारत वर्सेस इंडिया। क्या नाम बदलने से फर्क पड़ेगा? ये डिबेट नए नहीं है, लेकिन हर बार जब ये मुद्दा उठा है तो सिर्फ टीवी स्टूडियोज ही नहीं, बल्कि हर घर, कॉलेज और चाय की तापरी पर चर्चा शुरू हो जाती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी बहस पर बात कर रहे हैं जो पिछले साल मतलब 2023 में G20 के न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद फिर से गर्मा गई थी। हाँ, भारत बनाम इंडिया वाली बहस। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संस्कृति और हमारी भावनाओं से भी जुड़ा है। सही कहा। और हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं वो इसी बात को दिखाते हैं। इनमें ऐतिहासिक नजरिए हैं, आर्थिक विश्लेषण है, लोगों की राय भी है और राजनीतिक पक्ष भी। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। एक मजेदार बात तो ये है कि जैसा आपने कहा, बहस भली ही नहीं लगती हो, पर संविधान में आर्टिकल 1 में ही लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। ओह, तो मतलब दोनों नाम पहले से ही आधिकारिक हैं। जी हाँ, तकनीकी रूप से तो है ही। तो फिर इन नामों की कहानी क्या है? ये भारत नाम कहाँ से आया? देखिए, भारत नाम का जिक्र बहुत पुराना है। हमारे प्राचीन ग्रंथ है ना, जैसे पुराण वगैरह, उनमें राजा भरत का उल्लेख है। कहा जाता है कि उनके नाम पर ही इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये नाम हमारी सभ्यता की जड़ों से जुड़ा है। और इंडिया, वो कैसे आया? इंडिया का सफर थोड़ा अलग है। ये सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर से जुड़ा है। पुराने जमाने में जो यूनानी और फारसी व्यापारी यहाँ आते थे, वो सिंधु के पार के इलाके को इंडोस या हिंद कहते थे। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया नाम को ज्यादा इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ये हमारी वैश्विक पहचान बन गई। अच्छा, तो दोनों के अपने अपने इतिहास हैं। पर क्या नाम बदलने से पहचान बदल जाती है? जैसे वो शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर नाम अक्सर पहचान का एक अहम सिंबल बन जाता है। स्रोत कुछ उदाहरण भी देते हैं। जैसे नीदरलैंड्स ने अभी हाल ही में अपनी ग्लोबल इमेज के लिए अपना आधिकारिक नाम बदला। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, फ्रांस है, ये देश अपने पुराने नामों पर ही टिके हैं, उन पर गर्व करते हैं। तो कोई एक सीधा जवाब नहीं है इसका? बिल्कुल नहीं। अच्छा, और अपने देश में लोग क्या सोचते हैं? क्या कोई सर्वे वगैरह हुआ है इस पे? हाँ, एक हालिया सर्वे का जिक्र है, शायद 2024 का। उसमें करीब 54% लोगों ने कहा कि वो आधिकारिक तौर पर देश का नाम भारत रखने के पक्ष में है। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग। हाँ, लेकिन जब उन्हीं लोगों से पूछा गया कि इस बदलाव का आर्थिक या सामाजिक असर क्या होगा, तो करीब 72% लोग पक्के तौर पर कुछ कह नहीं पाए। मतलब अनिश्चितता थी। ये दिलचस्प है। और युवाओं का क्या कहना है इस पर? उनकी आवाज भी तो मायने रखती है। बिल्कुल। स्रोतों में ये बात भी आई है कि कई युवाओं का कहना था कि भाई, हमें भारत या इंडिया की बहस से ज्यादा नौकरी और अच्छी शिक्षा की जरूरत है। सही बात है। मतलब प्रतीकों से ज्यादा जमीनी मुद्दे हैं में उनके लिए। हाँ, ये एक तरह का विरोधाभास दिखाता है। पहचान और लोगों की राय के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है पैसा। क्या नाम बदलने में खर्चा भी आएगा? ओह, खर्चा तो आएगा। स्रोतों में एक अनुमान दिया गया है कि अगर आधिकारिक तौर पर नाम बदला जाता है तो जैसे नए पासपोर्ट, नोट, सरकारी दस्तावेज, नक्शे, इन सब में करीब 14,000 करोड़ रुपए लग सकते हैं। 14,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और ये तो सिर्फ सीधा सीधा प्रशासनिक खर्च है। इसके अलावा ब्रांडिंग का खर्च अलग। ब्रांडिंग मतलब जैसे ये अभियान है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनके नाम, लोगो, पूरी पहचान सब बदलना पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत जटिल काम होगा। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां हैं, समझौते हैं, उन्हें अपडेट करना, वो भी एक बड़ा काम है। क्या दुनिया में ऐसे देश हैं जो एक से ज्यादा नाम इस्तेमाल करते हैं? क्या ये मुमकिन है? हाँ है। स्रोत बताते हैं कि कई देश ऐसा करते हैं। जैसे चीन को हम चाइना कहते हैं, पर उनका अपना नाम जोंगो है। अच्छा। जापान को हम जापान कहते हैं, पर वो खुद को निहोन या निप्पॉन भी कहते हैं। जर्मनी का लोकल नाम डॉइचलैंड है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो क्या भारत के लिए भी ये एक रास्ता हो सकता है? मतलब देश के अंदर भारत और दुनिया के लिए इंडिया, खासकर जब संविधान भी दोनों को मानता है। हाँ, ये एक संभावना तो है ही। अब आते हैं इसके राजनीतिक पहलू पर, और यहाँ हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोतों में कहा गया है। हमारा अपना कोई पक्ष नहीं है।
ठीक है। तो जो लोग नाम बदलकर सिर्फ भारत करना चाहते हैं, उनका तर्क है कि ये गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों की तरफ लौटने जैसा है। औपनिवेशिक छाप मिटाने की कोशिश। हाँ, वहीं जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक कदम है, शायद असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या फिर एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं। जी, और स्रोत इन दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं। यहाँ एक और बात, स्रोतों में एक चौंकाने वाली जानकारी भी है संविधान के बारे में। क्या? कि जब संविधान बन रहा था तो शुरुआती ड्राफ्ट में देश का नाम सिर्फ भारत ही था। सच में? वो इंडिया नहीं था। नहीं, बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और बाकी सदस्यों के बीच बहस हुई, तब जाकर ये इंडिया दैट इज भारत वाला वाक्य जोड़ा गया। अच्छा, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। हाँ, ताकि मतलब आधुनिक पहचान और पारंपरिक नाम दोनों को जगह मिल सके, ये उस समय की सोच थी। वाह, ये जानकारी तो इस पूरी बहस को एक नया एंगल देती है। बिल्कुल। और एक और आंकड़ा है डिजिटल दुनिया का। गूगल पर अगर इंडिया सर्च करें तो करीब 12 अरब रिजल्ट आते हैं। और भारत पर करीब 90 करोड़। ओह, मतलब ऑनलाइन दुनिया में इंडिया की पहुंच अभी भी कहीं ज्यादा है। हाँ, तो इन सब बातों को देखते हुए इतिहास, लोगों की राय, खर्चा, दुनिया भर के उदाहरण, राजनीतिक तर्क, क्या कोई बीच का रास्ता है? देखिए, स्रोत एक संतुलित रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। वो है दोहरे नाम की व्यवस्था को बनाए रखना, जैसे घरेलू स्तर पर भारत का इस्तेमाल बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडिया बना रहे। शायद ये कोई ऐसी पहेली नहीं है जहां एक को ही चुनना जरूरी हो। ये एक व्यवहारिक समाधान लग सकता है। हाँ, ये कोई जीरो सम गेम नहीं है शायद। सही कहा। तो चलिए, आज की इस चर्चा के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। नाम की इस बहस से इतर सोचिए कि 21वीं सदी में किसी भी देश की असली पहचान किन चीजों से बनती है। क्या वो सिर्फ एक नाम है, या फिर उस देश के लोगों के मूल्य, उनकी तरक्की, दुनिया में उनका योगदान, ये सब मिलकर पहचान बनाते हैं? या फिर कोई देश अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और अपनी बनी बनाई वैश्विक पहचान के बीच संतुलन कैसे साध सकता है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत नाम ऑफिशियली लाना एक कल्चरल रिवाइवल है या एक सिंबॉलिक डिस्ट्रैक्शन? आपके व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्रॉफिट हाइव हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही इम्पैक्टफुल टॉपिक्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।